उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज हो रही थी। मतगणना होने के बाद से कई जगह पर परिणाम आने लग गए हैं। उधम सिंह नगर जिले की अगर बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले की नगला नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी सचिन शुक्ला की एक बड़ी जीत हुई है। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जीत के बाद वो क्या कहते हैं। सचिन जी, ये बताइए कि आपकी बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को और नगला की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी को और जो नगला की बचाव समिति के संघर्ष साथी थे हमारे, मैं सबको बधाई देता हूँ। कौन कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप आगे चलेंगे, जो विकास के बिंदु होंगे जिस पे लेके काम करेंगे विकास का? विकास को लेते हुए हम वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी समस्या जो थी नाली की समस्या, जल भराव की, जिस पर हम नाली निर्माण करेंगे और जो स्थायी का जो मुद्दा चल रहा है, जो बचाने का जो एक मुकदमा चल भी रहा है, उसके लिए भी संघर्ष करेंगे, उसको हल कराएंगे। चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने आपको बाहरी बताया था, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को किस तरह का जवाब आपकी जीत ने दिया है? बाहरी का फैसला तो मैं तो रहता ही वहाँ पर हूँ, पिछले 3 साल से मैं वहाँ मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो बाहरी अंदर का जो फैसला था, जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता ने बता दिया कि कौन बाहरी और कौन अंदर का है। चलिए, जो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इस चुनाव में जिस तरह से भाजपा की लगातार जीत के परिणाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। नगला से आपके भतीजे जो हैं वहाँ प्रत्याशी थे और एक बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि नगला की जनता ने अटूट समर्थन हमें और हमारे साथियों को दिया है। हमने जो संघर्ष वहाँ किया, हमारे संघर्ष से कई साथी जो उसमें शामिल थे वो भी वहाँ सभा से जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो अवैध कहने वाले लोग थे नगला को, जिन्होंने रिट डाली जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने अपना पर्चा खारिज करा के भाग गए और जिस निर्दलीय को उन्होंने अपना समर्थन दिया, व्यक्तिगत समर्थन, उनके बड़े नेता वहाँ लगे रहे। जनता ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि नगला की जनता उनके साथ है जो नगला को बचाना चाहते हैं, जो नगला का विकास करना चाहते हैं। और जो बाहरी भीतरी नकली बेटा असली बेटा की बातें कर रहे थे, नगला के एक एक जन ने बता दिया, 84% वोट देकर बता दिया कि नगला का भीतरी कौन है, बाहरी कौन है, असली बेटा कौन है, नकली बेटा कौन है। मैं उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि तिलक राज बेहड़ ने जो सोने का हिरण दिखाया था और दिखाकर 2022 में यहाँ की सत्ता हड़प ली थी इच्छा की, आज उसकी कलई खुल गई है। लालपुर में भी जो हमने नगर पंचायत बनाई पहली बार, हमने, आपको याद होगा यादव जी, कि हमने लालपुर, सिरौली कला और नगला 3 नगर पालिका नगर पंचायतें बनाई थी। इसमें सिरौली के खिलाफ लोग कोर्ट गए और बाकी दोनों जहां हम अस्तित्व में आई नगर पालिका नगर पंचायत, वहाँ दोनों जगह कमल का फूल खिलने जा रहा है। यानी लोगों का मोह भंग हो गया तिलक राज बेहड़ से। विपक्षियों ने आप पे भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जो आपके जो भतीजे हैं उन्हें पैरासूट प्रत्याशी बताया था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इस परिणाम के बाद? कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये कहा उन्होंने खुद अपने बेटे को वार्ड मेंबरी लड़ाया है, बाहरी भीतरी नहीं। सचिन तो इन लोगों के साथ मिलकर नगला वालों के साथ लंबे समय संघर्ष कर रहा था, पार्टी की सेवा कर रहा था, चुनाव में भी रहा, कोश्यारी जी के चुनाव में रहा, अजय भट्ट जी के चुनाव में रहा, मेरे 3 चुनाव में वो रहा वहाँ का प्रभारी, और वहाँ पार्टी संगठन में भी काम किया, मंडल का उपाध्यक्ष था। वहीं नगला में ही TDC कॉलोनी में उसका मकान है, घर है। अब ऐसे कहा जाए बाहरी भीतरी तो जो हमारे सामने लड़ रहे थे वो भी वहीं किराएदारी हैं, दुकान है उनकी किराए की, घर तो उनका उस जिला भी नैनीताल है उनका। हमने तो सवाल कभी नहीं किया कौन बाहरी है कौन भीतरी, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई लड़े। और जनता ने खुद ही तय कर दिया। मैं उन बातों का क्या जवाब दूँ, इसका जनता ने इतना बड़ा जवाब दे दिया। चुनाव परिणाम आने लग गए हैं, कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस नगर निकाय चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की बात करें अगर, तो किस तरह का देखने को मिलेगा? प्रदेश का तो मेरे पास रुझान अभी यहाँ नहीं है, लेकिन अपने ज़िले में देख रहा हूँ, जितनी गिनती में था, जहाँ जहाँ देखा मैंने, रुद्रपुर के अधिकांश वार्ड देखे हैं, लालपुर देख लिया, गदरपुर देख लिया, और भी जगह देख लिया। दिनेशपुर पहले निर्विरोध हो गया, शक्तिगढ़ भी जीत रहे हैं, सितारगंज भी जीत रहे हैं, वहाँ नानकमता निर्विरोध जीत गए थे, खटिमा में भी आ गए हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश का रुझान और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और जो विश्वास पहले से भाजपा पर कायम था वो अभी लगातार कायम रहेगा। अब जब EVM से कराते हैं तो वो कहते हैं कि EVM में गड़बड़ी होती है, अब बैलेट से करा रहे हैं उसमें भी हार रहे हैं, वो कह रहे हैं बैलेट भी गड़बड़ है। तो क्या करें? तिलक राज बेहड़ जी घर में छपवा लें मतपत्र और वहीं वोट डलवा लें और वहीं गिनवा लें, या क्या करें? बोलो क्या करें? मैं क्या करूं कि तेरी आना को सकून मिले, टूट जाऊं, गिर जाऊं, बिखर जाऊं, क्या करूं? हम जाके जिता दें उनको? क्या करें बताओ?
इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में जो जीत मिली है? प्रदेश नेतृत्व को देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, संगठन को देना चाहता हूँ और विशेष रूप से जनता को देना चाहता हूँ जो हम पर अपना विश्वास कायम रखे हुए हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला जी मौजूद थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जनता ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों पर मोहर लगाई है। इसी के कारण नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का क्रम है वो लगातार बना हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।